आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडू स्काई में। तो फ्रेंड, जैसे कि हम सब लोग स्टडी कर रहे थे या कवर कर रहे थे बहुत अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस या फिर नरेशन को। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है ना। यानी कुछ पार्ट हम लोगों ने कवर किया है, यानी सिर्फ रोल्स को समझने की हमने कोशिश की है। उसमें हमने बहुत ही अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से कवर किया है। अब से पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर नरेशन पर हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है अगर, तो जाकर उस वीडियो को कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया है। अगर आप लोगों ने अब तक उसे नहीं देखी है ना, तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। भाई, मकान बनने के लिए भी ना उसकी जो बेस होती है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है ना। जब तक बेस आपकी बहुत मजबूत नहीं होगी ना तब तक आपकी बिल्डिंग अच्छे से नहीं बन सकती, है ना। तो बिल्डिंग अच्छी बनानी है, मजबूत बनानी है, तो बेस को तो मजबूत करना ही होगा। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक इंग्लिश ग्रामर का भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी 2-3 वीडियोस, शायद 4-5 वीडियोस बना रखी हैं, अपलोड कर रखी हैं। प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ जाकर चेक करिए, देखिए, क्योंकि वहाँ से बेस बनेगा। बेस नहीं बनेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। भाई, बेस मजबूत होगा तभी आप किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कुछ भी है, आप सबको कर जाओगे। बेस क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा मानिए, बेस बनाइए, पहले बेस बनाइए। मेरी वीडियो को देखकर बनाइए, किसी और की वीडियो को देखकर बनाइए, बुक्स पढ़कर बनाइए, कैसे भी कहीं से ट्यूशन लेकर बनाइए, जैसे भी बनाइए, बट अपना बेस मजबूत कीजिए। वैसे मैंने ना आपका बेस मजबूत करने के लिए पूरी अपना एक तरह का एक मुहिम चला दी है कि नहीं, मुझे बेस बनाना है आप सबका मजबूत। स्टडी आप लोगों को करनी है और मुझे करवानी है आप लोगों को टीचिंग। तो आप लोग पढ़िए, मेरे पास पढ़ना चाहें बहुत अच्छे से मैंने कराया है, आप करिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जगह से मन करता है आप और जगह से कर लीजिए, बस फ़र्क इतना है कि मेरी जो वीडियोस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जगह आपको पैसा देना होगा। मुझे आप लोगों को कुछ नहीं देना होगा, कुछ भी नहीं दोगे आप मुझे, बस मुझे ना आप लोगों की दुआएं, आपका आशीर्वाद, यही काफ़ी है मेरे लिए, है ना। आप सिर्फ इतना कीजिए, हाँ, मेरे लिए अगर कुछ करना है ना, सिर्फ इतना कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बस इतना मुझे आपसे चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, वीडियो को स्किप कर करके मत देखो, क्योंकि आप छोड़ कर देखोगे, स्किप कर कर देखोगे, कुछ समझ नहीं आने वाला, बेकार है फिर आपका देखना, मत देखिए फिर। इससे तो अच्छा मत देखिए, देखिए तो पूरा देखिए, वरना कुछ फ़ायदा नहीं। अच्छा, इससे क्या होगा अगर आप पूरा देखेंगे ना, भाई आपने स्किप कर करके देखी मानो वीडियो, तो बीच में मैंने बहुत बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर करा दिए हैं और वो आपसे छूट जाएंगे, और वही ज़रूरत पड़ रही है आगे सारे क्वेश्चंस में, फिर कहाँ से करोगे भाई, नहीं कर पाओगे। फिर मुझे कहोगे कि अभी वहाँ से पढ़ा था, ये करा था, वो करा था। इसलिए बोल रही हूँ मैं आपसे, एक एक चीज़ पढ़िए, ध्यान से समझिए। चलेगा, हम लोग स्टडी करते हैं आज की क्लास को, आप लोग रेडी हो जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम मैंने आप लोगों का वेस्ट कराने की नहीं सोची हुई है। देखिएगा, सबसे पहला नोट समझिएगा। अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स, यानी सेंटेंसेस मीनिंग के अकॉर्डिंग 5 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव। थर्ड टाइप ऑफ टेंस या सेंटेंस है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ काइंड या टाइप सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव। एंड फिफ्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी। देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस मैंने कहा फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव। क्या होते हैं असर्टिव? देखिए, वो सेंटेंस जो बिल्कुल सिंपल हो, जैसे ही इज़ द शॉपकीपर, इनके लास्ट में फुल स्टॉप लगाई जाती है ना, इनके लास्ट में फुल स्टॉप होते हैं यहाँ पर, है ना। इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटरोगेटिव, वो सेंटेंस है जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, जैसे इज ही ए शॉपकीपर, इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस जैसे इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे प्लीज़ ओपन द डोर क्विकली, है ना, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखिए, प्लीज़ ओपन द डोर क्विकली, वो सेंटेंस है जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। जैसे ओ दैट इज
ओह दैट इज़ एक्सलेंट। और नंबर 5 है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारी कोई विश होती है ना, कोई कोई हमें ब्लेस करता है, कर्स करता है, हम किसी को ब्लेस या कर्स करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं, तो वो तमाम सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे विश यू अ वंडरफुल डे, है ना, ये तमाम सेंटेंसेस किसके होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के होते हैं। और इन सभी 5 के 5 काइंड्स की हमें बनानी होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है हमें, ठीक है ना। यानी इन तमाम सेंटेंसेस की असर्टिव की, इंट्रोगेटिव की, इम्परेटिव की, ऑप्टेटिव की और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाई जाती है डायरेक्ट से, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी चेंज करने के लिए कभी कभी दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम एक एक कर समझेंगे। समझने से पहले हम लोग रूल्स कर रहे हैं। कुछ रूल्स, मेरे काफ़ी सारे रूल्स मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बना दिए हैं, बता दिए, समझा दिए अच्छे से, आप उसे देखिए। कुछ रूल्स जो रह गए हैं वो यहाँ समझिएगा, है ना, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिएगा चेंज इन प्रोनाउन, जैसे कि आप जानते हैं जब हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो कितने चेंजेस करते हैं। फर्स्ट हम लोगों को टेंस में चेंज करना होता है, टेंस में चेंज करना होता है, प्रोनाउन में चेंज करना होता है, और नियरेस्ट वर्ड्स को, नियरेस्ट वर्ड्स जो प्लेस एक्सप्रेसिंग होते हैं या टाइम एक्सप्रेसिंग होते हैं उन्हें डिस्टेंस वर्ड्स में चेंज करना होता है। तो यहाँ पर समझिएगा चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंज कैसे करेंगे। प्रोनाउन में चेंज करने के लिए देखिए छोटा सा फॉर्मूला होता है एक SON सन कर कर, SON 1 2 3 कर कर। दैट मीन्स एस का मतलब क्या होता है, SON, SON का मतलब क्या होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर S और O, दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। SO क्या मतलब है इसका, यानी ये जो है क्या है हमारे, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ना, देखो S और O क्या है, दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं, है ना, या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी लिख देना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी लिख देना यहाँ पर, S फॉर सब्जेक्ट और O फॉर ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं या फिर क्या होते हैं हमारे ये ऑब्जेक्ट होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, ठीक है ना। अब इनको हमें चेंज करना है। मान लिए चेंज किस में करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में हमें चेंज करना होता है। अब चेंज करेंगे कैसे, देखिएगा जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है ना, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट दे रखा है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट दे रखा है, वो सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स आई है या फिर क्या है वी है ना, तो हम उसे चेंज करेंगे, है ना। मैंने कहा अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, आई है या वी है, तो हम उसे चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, है ना। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम उसे चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, है ना। और अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ना उसका अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है यानी यू है, तो हम उसे चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। समझ आया कुछ, देखो ध्यान से, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम उसे चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो हम उसे चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज रहेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए SON क्या है, दीज आर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 क्या है, दीज आर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है कि नहीं है, यहाँ पर देखिए समझिए, देखिए अभी समझ आएगा, अगर समझ नहीं आया तो आपकी बार क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर हमारा
स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई है या फिर हमारा वी है, आई है या वी है, तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फर्स्ट ऐसा समझ लीजिए सीधा सा, अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा हमारा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन है यानी यू है तो रिपोर्टेड वर्ब के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल समझेंगे तो शायद एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से अब समझ आएगा, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी आई एम अ सिंगर, है ना। ये देखिए शी सेड टू मी, सेड टू वाला क्या होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तो ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और आगे कोमा इन्वर्टेड कोमास में जो होता है वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो ये होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो जैसा बनाते आए हैं उसे वैसे ही बनाएंगे फिलहाल। देखिए सब्जेक्ट शी था तो शी का शी रह गया। सैड टू को टोल्ड में चेंज करते थे, टोल्ड में ही चेंज कर दिया। मी का मी रह गया। कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट लगाएंगे। अब मैंने कहा था अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ध्यान से देना। अगर फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। तो हमने देखा यहाँ पर आई है और आई फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी आई को बदल देंगे हम शी में, तो हमने कर दिया शी। और जैसे हम सेंटेंस को देखते आए थे पीछे, है ना, वैसे चेंज करेंगे। इज़ एम आर किस में चेंज हो जाते हैं, वोज या वर में, तो शी के साथ क्या लगता है, वोज लगता है, वोज में लगा दिया। ए सिंगर का ए सिंगर ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। आगे देखो, अनिल सैड टू मी, अनिल ने मुझसे कहा यू आर ए गुड बॉय। सेंटेंस इस तरह से आ गया। तो देखो अनिल का अनिल रह गया, सैड टू को टोल्ड में चेंज करा, मी का मी रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करा, उसकी जगह दैट लगा दिया। अब हमने कहा आपसे कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन नहीं है बल्कि सेकंड पर्सन है, तो फिर ये जब चूँकि ये सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो हम इस यू को चेंज कर देंगे आई में, किसमें, आई में, तो हो गया हमारा दैट आई, है ना। और आई के बाद आर है, आर चेंज हो जाएगा हमारा किसमें, आर को चेंज करते हैं, इज एम आर को वोज पर में, तो वोज में चेंज हो जाएगा। और ए गुड बॉय का ए गुड बॉय ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं है। यानी जो हमारा सेंटेंस था ये सिंपल सा ऐसे बन गया, अनिल सैड टू मी, ये तो चेंज हो गया अनिल टोल्ड मी, है ना, दैट। और जो यू सेकंड पर्सन था इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, आई में आर का वोज हो गया, जो बाकी था वो एज इट इज आ गया। क्लियर। आगे देखो एक बात और फिर से समझो, मयंक सैड टू हिम, मयंक ने उससे कहा, है ना, तो मयंक का मयंक रहेगा, सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे, हिम का हिम रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास को दैट में बदल देंगे। यहाँ से यहाँ तक तो आसान था। फिर मैंने कहा फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जैसे वहाँ पर आया था तो चेंज हुआ था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन जैसे यहाँ पर यू था तो चेंज हुआ था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। लेकिन थर्ड पर्सन अगर आ जाता है, आई वी और यू के अलावा कुछ और आता है तो वो एज इट इज़ आता है। तो शिवानी का शिवानी हो गया। नेक्स्ट देखो, वोज को चेंज करते हैं हम किस में, हैड में। वोज वर को हैड में चेंज करते हैं, किस में, हैड में। तो यहाँ पर हमारा वोज वर हैड में चेंज होना था। हम देखते हैं सिंगिंग लग रहा, वो सिंगिंग, तो वो सिंगिंग का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैड बीन सिंगिंग कर दिया, ए सॉन्ग का ए सॉन्ग रहा। क्लियर है कि नहीं है। आगे देखो प्रोनाउन टेबल क्या है, ये देखो इसे समझो, ध्यान से समझिएगा। प्रोनाउन टेबल क्या है, ये है हमारी प्रोनाउन टेबल, है ना। एक मिनट इसे पूरी को देख लेते हैं, ये कैसे है। देखो प्रोनाउन टेबल है ना, ध्यान से देखिएगा कैसे है ये टेबल, प्रोनाउन टेबल। एक मिनट यहाँ देखो ध्यान से, प्रोनाउन टेबल देखो, ये है हमारा पर्सन्स, ये हैं सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, पजेसिव फॉर्म, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, देखो पर्सन्स का मतलब, पर्सन 3 काइंड्स के होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन तो आई और वी होगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन
तो मी या फिर अस होगा। यानी अगर पर्सन हमारे 3 हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, अगर वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मैं के लिए आई का यूज़ करेंगे और हम के लिए वी का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में। लेकिन ऑब्जेक्ट में जहाँ पर हम एक के लिए आई का यूज़ कर रहे थे, वहीं पर ऑब्जेक्ट में मैं के लिए हम मी का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट में वी के लिए हम अस का यूज़ करेंगे। पजेसिव फॉर्म में जैसे मेरा, इसका, हमारा होता है ना ये, तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग क्या करेंगे, मेरे के लिए माई का यूज़ करेंगे और हमारे के लिए अवर का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे माई बाइक है ना, अवर बाइक, इस तरह से माई पेन अवर पेन, है ना, माई हाउस अवर हाउस, इस तरह से। या फिर हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, माइन का यूज़ कर सकते हैं पजेसिव फॉर्म में, या फिर अवर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस हाउस इज़ माइन, है ना, या दिस हाउस इज़ अवर्स, है ना, इस तरह से। अगर हम माई नहीं लगा रहे हैं, अवर नहीं लगाना चाह रहे, तो सीधा सा माई या अवर से बना सकते हैं। इस सब के लिए आपको बेसिक में पढ़ाया जाएगा, आप वहाँ से देखिएगा, है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर कर कर आपको बेसिक में पढ़ाई जा रही हैं, आप वहाँ से देखिएगा आगे माई सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन है आपका माई सेल्फ, है ना, सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए फर्स्ट पर्सन है आपका अवर सेल्फ। क्लियर है कि नहीं है। मैंने कहा आपसे पर्सन 3 काइंड्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आई लगाएंगे, प्लूरल है तो वी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में पर्सन आपका सिंगुलर है तो मी लगाएंगे, प्लूरल है तो अस लगाएंगे। पजेसिव फॉर्म में अगर सब्जेक्ट आपका ना सिंगुलर है तो माई लगाएंगे और प्लूरल है तो अवर लगाएंगे, या फिर माइन लगाएंगे सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए अवर्स लगाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ लगाएंगे सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए लगाएंगे अवर सेल्फ्स। ऐसे ही सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है तब भी यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है तब भी यू। पजेसिव फॉर्म में योवर होता है या फिर आपका योवर्स होता है, जैसे योवर कार या फिर दिस कार इज योवर्स, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योवर सेल्फ होता है। क्लियर। आगे देखिएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपका सब्जेक्ट का, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। सिंगुलर है और कोई बॉय है तो ही लगाएंगे, प्लूरल है कोई गर्ल है तो शी लगाएंगे, सिंगुलर है कोई बॉय है तो ही लगाएंगे, सिंगुलर है कोई गर्ल है तो शी लगाएंगे, और प्लूरल है तो दे लगाएंगे, और सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, कोई बेजान है, नॉन लिविंग है तो इट लगाएंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में हम सिंगुलर में बॉयज़ के लिए हिम लगाएंगे, गर्ल्स के लिए हर लगाएंगे, और प्लूरल के लिए दैम लगाएंगे, और नॉन लिविंग के लिए इट ही रहेगा। पजेसिव फॉर्म में सिंगुलर बॉयज़ के लिए या सिंगुलर के लिए अगर बॉय है तो हिज लगाएंगे, और प्लूरल सिंगुलर है गर्ल है तो हर लगाएंगे, प्लूरल के लिए देर लगाएंगे, और नॉन लिविंग के लिए इट्स लगाएंगे, या फिर हिज लगाएंगे, हर्स लगाएंगे, देयर्स लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, है ना। और माई सेल्फ हिमसेल्फ लगाएंगे बॉयज़ के लिए, या फिर इसके लिए मैस्कुलिन के लिए, और फेमिनिन के लिए हर सेल्फ लगाएंगे, और प्लूरल के लिए देम सेल्फ्स, और नॉन लिविंग के लिए इट सेल्फ का यूज़ करते हैं। क्लियर है कि नहीं है। पहले ये बताइए, इन सब का यूज़ करना है हम लोगों ने। देखिएगा नोट, फिर से एक और नोट समझिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या है ये नोट। देखिए, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस आर जनरली चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंसेस, है ना। वो वर्ड्स जो क्या दिखाते हैं, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम, है ना। जो वर्ड्स टाइम में या फिर प्लेस में नियरनेस दिखाते हैं, हम उसे चेंज कर देते हैं वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में, यानी दूरी बताने वाले वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, हम चेंज कैसे करेंगे। अगर नाउ है, अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में अगर हमारा नाउ है तो हम उसे इनडायरेक्ट बनाते वक्त देन में चेंज कर देंगे। हेयर आ रहा है, अगर डायरेक्ट में अगर हेयर है तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए उसका देयर कर देंगे। अगर डायरेक्ट में एगो आ रहा है तो हम उसकी इनडायरेक्ट में बिफोर कर देंगे। अगर डायरेक्ट में दिस है तो हम उसको दैट में चेंज कर देंगे। दीज है तो दोज में चेंज कर देंगे। जस्ट को दैन में चेंज कर देंगे। टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। टुनाइट को दैट नाइट में चेंज कर देंगे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में कर देंगे। 10 को सो में चेंज कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है। फिर से समझो, नाउ को दैन में, हेयर को देयर में, एगो को बिफोर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, जस्ट को दैन में,
टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और 10 को सो में चेंज कर देते हैं हम लोग। कब? जब हम इनकी डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं। यानी इस तरह के तमाम वर्ड्स चेंज हो जाएंगे इनमें, और इस तरह के तमाम वर्ड्स चेंज हो जाएंगे इनमें। ये डायरेक्ट में यूज़ किए जाएंगे, ये इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में यूज़ किए जाएंगे या इनडायरेक्ट में। क्लियर है कि नहीं है? देखिएगा ध्यान से, आगे समझिएगा, ध्यान से देखना है आप, देखिएगा ध्यान से। अगर यस्टरडे आ रहा है ना, यस्टरडे, तो हम यस्टरडे को चेंज कर देंगे किस में? एक मिनट, अगर यस्टरडे है तो यस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में। अगर यस्टरडे है तो यस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में या फिर द डे बिफोर में। अगर लास्ट ईयर है तो चेंज कर देंगे द प्रीवियस ईयर में। अगर लास्ट नाइट है तो चेंज कर देंगे द प्रीवियस नाइट में। ठीक है ना? अगर लास्ट डे है तो चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में। ठीक है, समझ आया आपको? आगे देखिएगा, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट ईयर है ना तो चेंज कर देंगे द फॉलोइंग ईयर में। अगर नेक्स्ट डे है तो चेंज कर देंगे द फॉलोइंग डे में। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही अगर नेक्स्ट मंथ है तो चेंज कर देंगे द फॉलोइंग मंथ में। और कम हेयर को चेंज कभी कभी करते हैं गो देयर में, हमेशा इसे नहीं करते। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल देखिए, यू सैड टू मी, तुमने मुझसे कहा था, आई शैल गो टुडे, मैं आज जाऊँगा। यू सैड टू मी आई शैल गो टुडे। इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में ना रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाला पार्ट, और रिपोर्टेड स्पीच है ये वाला पार्ट। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको देखिए, उसका जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ आएगा। सैड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट भी एज इट इज़ आएगा। इन्हें कोमास, इन्वर्टेड कोमास की जगह पर दैट लगाएंगे। ठीक, अब आना है हमें रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में बनाने की शर्तें याद होंगी आप लोगों को। अगर ये रिपोर्टेड वर्ब इधर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो चेंज नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये पास्ट में तो चेंज होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट हमने देखा, और सब्जेक्ट में हमने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, यानी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, तो आई को हम यू में चेंज कर देंगे। शैल, शैल चेंज होता है शुड में, तो शुड में बदल देंगे। गो का गो रहेगा, क्योंकि शुड के साथ भी फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म आती है और शैल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। और टुडे को चेंज, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, टुडे को किस में चेंज करते हैं? तो टुडे को हम लोग चेंज करते हैं दैट डे में, तो हमने इसे दैट डे में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं दिल्ली गया था कल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। इसका सब्जेक्ट एज इट इज़ आएगा, सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, मी का मी रहेगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमास को दैट में चेंज कर देंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन जो भी है हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो आई को ही में चेंज कर दिया। वेंट, वेंट का मतलब क्या हुआ? वेंट का मतलब है हमारी ये क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। वेंट का मतलब क्या हुआ? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लग जाए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, तो हमने इसका हैड में चेंज कर दिया। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो हैड लगा दिया। वेंट किसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म होती है? गो की होती है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन होती है। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो हमने भी लगा दी, हैड गोन कर दिया। टू दिल्ली का टू दिल्ली आया। यस्टरडे को चेंज किस में करते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था, यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। किस में चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे में, तो हमने भी इसे चेंज कर दिया। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस डे। कन्फर्म? समझ आया आप लोगों को? चलिएगा, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके अलग अलग सेंटेंसेस को पढ़ना। अब तक हम लोगों ने रूल्स को कवर किया था, अब हम लोग कवर करेंगे इनकी टाइप्स को, है ना। और एक एक पॉइंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे, चलेंगे। तो आप सब लोग रेडी रहिएगा और इस वीडियो को बहुत ध्यान से करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक और चीज़, ये चैनल आपका है, इसकी ग्रोथ आपकी ग्रोथ है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिए। जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है ना, जो पढ़ना चाहते हो है ना, जो समझना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको वही पढ़ाया जाएगा, वही समझाया जाएगा। चलिएगा, तब तक अब कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर।